हेलो गाइस, ये हम ले आए हैं आप लोगों के लिए नया व्लॉग। हम गए थे बरसाना। बरसाने में बड़ा ही मज़ा आया। मौसम बड़ा मस्त है। बहुत फुल इंजॉयमेंट के साथ हम लोग निकल गए। रात के टाइम हम निकले हैं। किस टाइम निकले थे अक्षु? हम 7:30 के अराउंड निकले थे, 7:30 है ना। 7 साढ़े 7 के अराउंड हम निकले हैं और हम ये सीधे अपना बरसाने के लिए फुल इंजॉयमेंट के साथ चल दिए हैं। और आगे हमें डैडी और चाचा मिलेंगे मेरे। फिर हम लोग उनके साथ आगे जाएंगे क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। अक्षु फुल टुश मोड में है कि वो आपको बताना चाहता है कि हाँ भाई, हम बरसाने जा रहे हैं। आप लोग के साथ अपना पूरा ट्रिप शेयर करना चाहता है बिकॉज यू ऑल आर आवर फैमिली। तो अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो अभी हम लोग दिल्ली में ही हैं और हल्का हल्का ट्रैफिक है, थोड़ा लाइट देखो ये लगा हुआ है ट्रैफिक, बट कोई नहीं, थोड़ी देर में ये भी फ्री हो जाएंगे हम यहाँ से। सब लोग हैं इसमें, मैं, ये और बच्चे दोनों। दक्षु को देखो, ये दक्षु तो हर टाइम एक्टिव रहता है शैतानियों के लिए। पूरा टाइम दोनों के दोनों शैतानी करते हुए जाते हैं। अब हम लोगों ने सोचा कि चलो निकलते हैं अपना और फुल मज़े करेंगे। ये मैं हूँ, वो ये हैं और बच्चे हैं। गाइस आपको तो हमने ना मम्मी के स्कूल की पिकनिक का है, उसमें भी गए थे, वो तो हम व्लॉग डालेंगे। बट ये हमारा है बरसाने का ट्रिप। ये हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में और ये हमने मेनली रुकने का प्लान किया था श्री माता जी गौशाला में। ये रहा, बहुत अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं, खाना वगैरह सब मिलता है और सच में यहाँ बहुत मन लगता है। मेरा तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मन लगता है और यहाँ रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया व्यू रहता है यहाँ से बाहर का भी। ये तो हम लेट नाइट है इसलिए मैं भी आप लोगों को पूरा प्रॉपर वैसे बाहर का भी नहीं दिखा पा रही हूँ, बट सीरियसली बहुत अच्छा ही पूरा बाहर मिरर वर्क है और अंदर रूम है सारा अच्छे से। ये हम अब निकल चुके हैं गौशाला के दर्शन के लिए। पहले हम गौशाला जाएंगे, सारी गायों को मिलकर आएंगे। पूरा एंड तक हमने विज़िट किया है इस बार, पूरा जाएंगे सारे। इसमें मैं, अक्षु, दक्षु और डैडी और मेरे चाचा, हम 5 लोग निकले हैं सब के सब साथ में कि चलो अब गौशाला घूम के आते हैं। बहुत मज़ा आता है हमें गौशाला जाने में और बरसाने में तो सच में दिन बन जाता है, ज़िंदगी बन जाती है। इतना मज़ा आता है राधा रानी के चरणों में जाके कि मन ही नहीं करता लौट के आने का। मम्मी मेरे को कुछ बोलना। हाँ राधा रानी के हमारे जूते एकदम गंदे हो गए थे। जैसे हम राधा रानी के गांव में गए ना, हाँ, हमारे जूते एकदम साफ हो गए। और वैसे भी दक्षु का इस बार बहुत मन था कि राधा रानी के गांव जाना है, हमें बरसाना जाना है और नंदगांव भी जाना है। तो इस बार हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था कि हम नंदगांव भी जाएंगे और हम बरसाना भी जाएंगे। तो अभी हम बरसाना में श्री जी गौशाला में ही हैं, यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं, सारी गायों के दर्शन कर रहे हैं। सारे हम लोग आराम से लगे। अभी इस टाइम काफ़ी अंधेरा है ना, तो सब फ्री हैं, गायें अपना अपने जोन में देखो सब अपना रेस्ट कर रही हैं सब के सब। ये हम लोगों ने पूरी वीडियो बनाई है, काफ़ी एंड तक आ गए हैं हम विज़िट करते करते आज। और सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पे जब रात को घूम रहे थे तो यहाँ ना रात को भेड़िए वगैरह भी आ जाते हैं। तो उस दिन हम लोगों को यहाँ पे हम एंड तक पहुँच गए और हमें यहाँ पे पता है, बताओ कौन मिला? गैस व्हाट, हमें यहाँ पहुँचकर मिले भेड़िए भी 2-3 नहीं, कम से कम झुंड मिला उनका। कितने थे अक्षु? 6-7 भेड़िए एक साथ लास्ट कॉर्नर में अपना खाने में लग रखे थे। और भाई साहब जो हालत ख़राब हुई, मतलब मेरे चाचा ने, भेड़िए नहीं थे, भेड़ी भी थे और गीदड़ भी थे ना। हाँ, गीदड़ भी थे और जंगली सूअर भी होते हैं, वो भी मिले थे हमें इस बार काफ़ी। क्योंकि रात के टाइम में ये सब पहाड़ों में से कूद के इस साइड आ जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो वहाँ पे अपना वो कुछ खा रहे होंगे, चारा वारा जो भी खा रहे थे, घास वगैरह। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर मेरे चाचा ने उन पर चिल्लाया। अब हम लोग फिर वहाँ से वापस निकल के अपना गौशाला वापस आ गया अंदर अपना होटल में स्टे करने के लिए, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो हम लोग वैसे यहीं पे घूम रहे हैं। सोलर प्लांट बनाया है यहाँ गुरुजी ने प्रॉपर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी ग्रैंड लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, बिंदास, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे घूमने फिरने में भी। और हमने खाना खाया था, हमने सोचा खाना खा के खाना भी पचा लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं। तो ये देखो कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग भी आइए बरसाने, विज़िट कीजिए, राधा रानी के मंदिर में दर्शन कीजिए।
कितने मन को शांति मिलती है मैं आपको बता नहीं सकती। सब कुछ समझ लो कि सारी दुनिया एक तरफ और राधा रानी के बरसाने में आके जो आपको जन्नत मिलती है वो एक तरफ, खुशियाँ एक तरफ, सारे गम भूल जाओगे, सारी टेंशन भूल जाओगे। यहाँ आओ, दर्शन करो राधा रानी के, माँ सब कुछ बढ़िया कर देती हैं। मेरा तो बस चले, मैं तो वहीं बस जाऊँ, इतना मन लगता है मेरा तो वहाँ पे। बस हो चलता नहीं है क्योंकि वापस आना होता है। तो अभी हम ये गौ माता के पास गए हैं और गौ माता अभी ना यहाँ पे इन्होंने नमक वगैरह रख रखा था कुछ, ये देखो इस तरीके से, ताकि ये ना इसको चाट रही थी रात में, इसीलिए कि ताकि डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू होता होगा इनको, जो कुछ भी डाल जाते हैं लोग खाने का, तो उससे कोई दिक्कत ना हो। तो सारी गायें देखो सब नमक चाटने में लगी हुई हैं। हमने इस चीज़ पे फोकस किया था कि क्या खा रही हैं, फिर हमने पूछा था उनसे जा करके, तो उन सेवकों से उन्होंने बोला कि नमक इसलिए खाते हैं ताकि इनको डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग अब सुबह सुबह निकल गए हैं वहाँ से घर आ करके। अब हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन के लिए। क्यों, हम लोगों ने प्लान किया था हम पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन हमें लेट हो गया है काफ़ी निकलने में, तो और फॉग इतना ज़्यादा है कि दिक्कत रहेगी, बच्चों के साथ हम जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हमने सोचा हम ड्राइव करके निकलते हैं और जल्दी से जल्दी हमें दर्शन करने हैं, वरना मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, हमारे दर्शन रह जाएंगे। और देखो फॉग इतना ज़्यादा है कि सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट, एकदम वाइट हो रखा है। मेरे चाचा ने ड्राइविंग की है, चाचा को थोड़ी नॉलेज है ज़्यादा ड्राइविंग की, तो चाचा ने बिल्कुल ऐसे संभाल के, और पता है पूरा वो घूम रखे हैं। हाँ उन लोगों को सारा रास्ता पता है, रास्ता तो खैर हमको ही पता है बट मुझको नहीं पता, बाकी सबको पता है हमारे साथ जो जेंट्स हैं। फिर हम पहुंच गए हैं बरसाने राधा रानी के मंदिर के लिए, और उस टाइम देखो सुबह के 6 बजे भी इतनी भीड़ थी मंगला आरती के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन सीरियसली इस बार मंगला आरती में बड़ा मन लगा, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई। भीड़ अभी इतनी है, शाम को दोपहर को और ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। ये हमने राधा रानी के दर्शन के लिए हम आ चुके हैं अंदर। ये रही हमारी राधा रानी कान्हा जी के साथ, आराम से हम लोगों ने बहुत मन से दर्शन किए, आधा घंटा हम आराम से बैठे हैं दर्शन करके। अब हम निकल रहे हैं वापस राधा रानी के, जय हो राधा रानी की। ये अब ये निकल रहे हैं, पहले मैं भी निकल गई। हम लोग अब साथ में अपना निकल के अपनी गाड़ी तक जाएंगे पैदल। स्टेयर्स हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती चढ़ने में उतरने में। हम उतर करके अपना आ चुके हैं गली में गाड़ी से। अब हम वापस से माता जी गौशाला जाएंगे। प्लान तो हम कर रहा था कहीं और भी निकलते हैं, बट अभी फॉग इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर हम अभी कहीं जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ दीवार पता लग रही है ना कुछ पता लग रहा है। सामने चलते हुए तो नॉर्मल बंदा दिख रहा है, बट फॉग सच में बहुत ही ज़्यादा थी। अब हम वापस अपने रूम में आ गए हैं और अपना आप थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके फिर हम सोच रहे हैं कि हम राधा रानी टाउनशिप जाएंगे और वहाँ के बाद फिर सीधे नंदगांव दर्शन करेंगे अपने कान्हा जी के। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और देखो मेरे को ना ये सुई मिली यहाँ पर, ये गद्दे वगैरह सिलते होंगे, तो ये मैंने इसको दिखाई है तक्षु को। अब मैं इसको रख दूँगी वापस से संभाल के, अभी नीचे दे दूँगी। और चाचा ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं सारे के सारे। अब हम ज़्यादा शोर ना करते हुए अपना सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें। देखो अभी ना धीरे धीरे फॉग हट रहा है और कम हो गया, देखो बह रहा है ना, अब फॉग कम होने लग गया है, धूप हल्की से निकल जाएगी। और अभी धूप निकलने के बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे अपना आगे निकलने का। तब तक अपना यहीं रेस्ट करते हैं। हमने बाल भोग भी ले लिया है, बाल भोग खाने के बाद अब अपना हम लोग रेस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। इनकी तो ड्यूटी चल रही है अपना, इनकी अचानक से कोई कॉल आ गई है तो ये अभी अपनी मीटिंग में है। तो ये बच्चे लगे बड़े हैं, अक्षु पूरा आपको दिखा रहा है सारा। ये नानू है उसके, नानू राधा नाम जप रहे हैं अपना सब लोग। और ये हम लोग यहाँ पे घूमते हुए फिर ये तो पूरा नीचे इस तरीके से चलता है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है श्री राधा जी गौशाला जो है। अक्षु पूरा दिखा रहा है कि नानू ने कितना नाम जप 5 का कर लिया है काउंटर में। और ये रहा दक्षु, ये हम पूरा दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। देखो बहुत ही प्यारी जगह है भाई, आओ किसी दिन आप लोग भी दर्शन करने राधा रानी के। हम तो जाते रहते हैं, राधा रानी बुलाती रहती हैं तो हम जाते रहते हैं, और राधा रानी बुलाती रहें हम ऐसे ही जाते रहें, हमारा मन लगा रहेगा। क्या पता नहीं अक्षु क्या बताना चाहता है। गाइस ये देखो, इधर इधर मम्मी इधर ऐसे करके इस सूट में बैठी हुई है। अभी ये देखो बहुत अच्छा कपड़ा है ये, इसमें मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने मम्मी की वीडियो बनाई। देखो, और अब यहाँ पर पूरा मधुमक्खी का छत्ता है इधर। अच्छा, इधर पूरे में मतलब मधुमक्खियाँ रहती हैं।
ओके। और इधर मतलब ये मतलब गिरता नहीं है, बहुत टाइट से लगा रखा है इन्होंने। तो मधुमक्खियों ने बना रखा है ना हाँ ये देखो, टाइट और ये से। जो डॉट डॉट है ना, इन्होंने ही करे हैं। और अच्छा। अभी देखो, अभी हम नीचे चल रहे हैं कि तो गाइस अभी क्या कहते हैं, तो फिर अभी हम नीचे जा रहे हैं। नहीं, वॉक कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर मज़े नहीं आ रहे नीचे जाने मज़े नहीं में आ ना। रहे इसको, मज़े चाहिए। अब ये नीचे ऊपर स्टेयर्स पे घूम रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला कि अभी हम थोड़ा लेट चलेंगे, तो ये अपना क्या करें, इनको रेस्ट नहीं करना। तो अभी देखो आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं हम ये लोग। देखो, इधर से पूरा ऊपर तक व्यू है। और आपको पता है, जो ग्रिल है ना, इस पे कबूतर बैठे रहते हैं, और जैसे ही हम भागते हैं ना, उड़ जाते हैं ये। हमारे कभी कभार ये सर के ऊपर से उड़ जाते हैं, डर भी लगता है बहुत। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, दिखाते हैं पहले हम दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हो भाई? ये फ्लोर्स कितने सारे हैं। देखो वो बैठे ना कबूतर, दिखा दिए तूने इसमें ना। हाँ। अब कहाँ नीचे जाएगा क्या? गाइस ये देखो, अभी इधर मैं वॉक कर रहा हूँ, है ना। और आपको पता है, अभी दक्षु भाई ने मेरे को कहा था कि छुपन छुपाई खेलते हैं, मैंने कहा कि नहीं। और अभी मतलब अभी क्या कहते अब हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं, अब हम राधा रानी टाउनशिप के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों अपना बाहर घूम के आए हैं, अपना व्लॉग बना करके आए हैं, जैसा भी जो भी। तो ये पूरा इन लोगों को दिखा रहे हैं। आंटी को बुला के लाए थे, आंटी सफाई कर दो हमारे रूम में तो आंटी तो पहले करके जा चुकी थी, फिर आंटी फिर भी इनको, क्योंकि पानी भी खेल दिया था ना, तो आंटी ने वो क्लीन किया। हमने भी कह रहा था पानी। अच्छा, मैंने भी कर दिया था उसको क्लीन। और ये हमें बरसाने से राधा रानी मंदिर से माला मिली थी प्रसाद के रूप में। हाँ, ये मेरे को बनाई गई। ये अक्षु को पहनाई गई थी, फिर अक्षु ने मुझे पहना दी, हम सब ने पहन ली। और अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? अपना राधा रानी टाउनशिप के लिए। ये हम लोग निकल चुके हैं। ये है आपका बरसाने की सैर करो जी। देखो ये हम गौशाला से निकल चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें जाना है कहाँ पे? अपना राधा रानी टाउनशिप में जा कर के हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मिलेंगे एक दो लोगों से, क्योंकि वहाँ पे डैडी का घर बर भी है थोड़ा, और हैं लोग जान पहचान वाले, तो उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब बिंदास घूम फिर के आएंगे। और देखो अभी सुबह तक कितना फॉग था, और अब देखो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। धीरे धीरे फॉग कन्वर्ट हो रहा है धूप के साथ, उसको मेल्ट हो जाएगा और नॉर्मल मौसम हो जाएगा बढ़िया वाला। ये था परिक्रमा मार्ग। इस परिक्रमा मार्ग से हमें सुबह पैदल जाना था दर्शन करने के लिए, बट ड्यू टू फॉग और हमारे सम रीज़न्स हम लेट हो रहे थे, और भी बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम परिक्रमा मार्ग पे पैदल ना जा कर के गाड़ी से गए थे। और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं काफ़ी सारे। अब हम राधा रानी टाउनशिप पहुँच गए हैं। ये हम लोगों ने पूरी एंट्री कर ली है यहाँ टाउनशिप में। यहाँ पे ये हम डी ब्लॉक के साइड आए हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा कच्चा है, प्रॉपर अच्छे से नहीं बना है। ए ब्लॉक में अच्छे से बन चुका है, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक आंटी मिल गई। आंटी अपने भेड़ वगैरह लेकर के आ रखी थी चराने के लिए। तो ये देखो दक्षु गिरा इतनी तेज़, वाह, भागते भागते। अब ये लोग जा कर के मिलेंगे चरवाहों से। आंटी बोलेंगी अरे लाला गिरे मत ना। देखो बहुत बढ़िया लगा था, आंटी के साथ बच्चे लग रहे थे। अब आंटी से बात करी मैंने, फिर आंटी ने बोला कि चलो आपको मैं दिखाती हूँ अपने भेड़िए। ये रे भेड़, भेड़ होते ना, भेड़ बकरी वाले भेड़, वूल मिलता है इनसे, शिप बोलते हैं इनको। ये देखो ये रे इतने सारे थे, इनका छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये दक्षु गया इन्हें टच करने के लिए, अक्षु भी गया है बहुत क्यूट थे ना। इनका एक छोटा वाला बच्चा तो बहुत ही प्यारा था, डर डर के भाग रहे थे अपनी माँ के पास सही में। और फिर ये मैं भी आ गई थी, मैं घूम रही थी अपना आराम से। अक्षु लगा रहता है इसी काम पे, लगे रहता है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ये अब हम लोगों ने यहाँ खड़े खड़े वेट कर रहे थे डैडी का, डैडी बातें कर रहे थे किसी से। तो हमने गाड़ी भी अपनी पूरी झाड़ ली थी, क्योंकि पूरा मट्टी मट्टी हो रखा था पूरे में। तो गाड़ी में बैठते गाड़ी में पूरी मट्टी मट्टी हो गई थी। तो मैं और ये खाली थे, हमने कहा चलो डैडी इधर उधर बात कर रहे हैं, हम अपना गाड़ी क्लीन कर लेते हैं। तो हमने वो मैट वगैरह निकाल के उनकी साफ़ सफाई की थी सारे, अपना कर करा के उस काम को। फिर हम लोगों ने सोचा अब हम नंदगांव के लिए निकलते हैं, पर देखा तो टाइम ज़्यादा लेट हो गया था, भूख भी लग रही थी। फिर हम लोग वापस से अपनी माताजी गौशाला के लिए वहाँ से निकले, और गौशाला जा कर के हम लोगों ने अपना खाना पीना खाया,
खा पी करके अक्षु को बड़ा शौक चढ़ा है। देखो अक्षु लगा हुआ है काउंटर यूज़ करने में, प्रॉपरली राधा रानी के नाम जपने में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि बच्चे किसी अच्छी चीज़ में लगे हुए हैं, कोई शैतानी ना करके सिर्फ भगवान का नाम जप रहे हैं। तो ऐसे टाइम भी हमें अपने बच्चों को देना चाहिए कि एक्चुअल में बच्चे एंजॉय कर पाएँ और भगवान का नाम ले पाएँ, क्योंकि कुछ नहीं है इस दुनिया में सिर्फ वैसे भगवान का मेरा नाम। काउंटर खो चुका है तो इसलिए मैं नहीं कर पाता। हाँ लेकिन कोई नहीं, मैं दक्षु को नया दिला दूँगी नंदगांव से, तो दक्षु भी फिर करेगा। और अभी अक्षु दक्षु शेयर कर लेंगे, दोनों शेयर कर करके अपना करते रहेंगे, है ना। मैं भी कर लेती हूँ बट ये दोनों को सिखा रही हूँ। अब हम लोग वापस से गौशाला आ चुके हैं अपना, और ये दक्षु आ रहा है यहाँ पर। दक्षु तो फुल इंजॉयमेंट के मूड में था। देखो दक्षु ने इतना खेला है ना, यहाँ पे बहुत खेला है कैसे भाग भाग के आ रहा है, इसको बोला आराम से आए, भाग भाग के आ रहा है। और ये फिर हम वहाँ पे पास में और अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इस वाले घाट पे बोला जाता है कि राधा रानी ने अपने हाथों की मेहंदी धोई थी, तो वहाँ पर इसीलिए इसका पानी ग्रीन ग्रीन रहता है हमेशा। लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे, अक्षु तक्षु आराम से अपना घूम रहे थे बिंदास। यहाँ हम घूम फिर के फिर आश्रम में जाएंगे दूसरे में, वहाँ दर्शन करेंगे, गुरु जी से मिलेंगे, महाराज जी से मिल करके थोड़ा कुछ सीखेंगे। अब यहाँ के बाद